सियासत के गलियारों में शोर बहुत है, पर किसके साथ होगा मुस्लिम वोटर का जोर बहुत है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या मुस्लिम वोटर इस बार आपके साथ बना रहेगा? क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर कोई और तीसरी ताकत उभरेगी? इस खास शो में हम विस्तार से इस बात को समझेंगे। साथ में हम समझेंगे कि दिल्ली में मुस्लिम वोटरों की संख्या और इलाके कौन से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर कैसा है, उनका वोटिंग पैटर्न और वो किसके वोट देंगे और देते आए हैं, ये भी समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, एआईएमआईएम को समर्थन मुस्लिम क्यों नहीं देते? बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं चल पाता, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए एक एक चीज को हम सही से समझते हैं, तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानिए कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर कितने हैं। दिल्ली की कुल आबादी में लगभग 12% मुस्लिम जनसंख्या है। 70 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सीटें हैं ओखला, मटिया महल, सीलमपुर, बाबरपुर। बाबरपुर पर जरा रुकिएगा, क्योंकि बाबरपुर एक ऐसी सीट है जहां से मुस्लिम वोटर को टैक्टफुल वोटिंग करने की समझ में आई थी। साल था वो 2013, इसको भी हम समझाएंगे। साथ में बल्ली मरान है और फिर मुस्तफाबाद है, जहां से एआईएम ने ताहिर हुसैन, जो दंगा के आरोपी हैं, उनको टिकट दिया है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा है, यानी जो भी पार्टी इनका समर्थन हासिल करेगी वो जीत की ओर आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा रिठाला, शादरा, सीमापुरी और कुछ अन्य इलाके, ये इलाके ईस्ट दिल्ली में आते हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या है। तो इसे कह सकते हैं, जो वादे किए थे वो भूल गए, अब फिर से आए हैं उम्मीद लिए हुए। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों की हालत भी समझिए, ये बहुत ही कमजोर, मतलब कि अगर आप जाएंगे तो वहां की स्थिति देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या हम किसी स्लम एरिया में आए हैं। रोजगार के अवसर सीमित हैं यहाँ पर, खासकर छोटे व्यापार और दिहाड़ी मजदूर पर निर्भर करते हैं ये लोग। दिहाड़ी मजदूर आप ये मत समझिए कि वो ईंट सीमेंट को बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूर समझिए कि अगर कारपेंटर आपके घर में आता है तो अगर आप उसका नाम पूछेंगे तो वो ज्यादातर मुस्लिम समाज से ही आता होगा। जो ये मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ पे शिक्षा के स्तर पे कुछ सुधार हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ के आप कॉलेज और स्कूलों में अब जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बाकी दिल्ली से आपको अलग दिखेगा। हाँ, स्वास्थ्य और हेल्थ सेवाओं में कुछ फायदा इन्हें मिला है। जो आप सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था, उससे इन्हें राहत मिली है। साफ सफाई, ट्रैफिक, बिजली, पानी जैसी समस्या इन इलाकों में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। अब इसे यही कह सकते हैं, गरीबी मेरी तकदीर नहीं, सरकार की सियासत का नतीजा है। दिल्ली के मुस्लिम वोटर पिछले 10 साल से अलग अलग पार्टियों को समर्थन देते रहे हैं। 2013 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आप का दामन थामा था। 2015 और 20 में आपको भारी समर्थन मिला, क्योंकि बिजली, पानी, मुफ्त योजना, शिक्षा सुधार और बीजेपी विरोधी स्टैंड ने उन्हें मुस्लिम वोट दिला दिए। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो दिल्ली के मुस्लिमों का झुकाव आपकी तरफ नहीं, कांग्रेस की तरफ था। 2025 यानी कि 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव के दौरान हम कई मुस्लिम एरिया में गए। वहां पर हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने खुलकर हमें बताया कि उनके दिल में अभी भी कांग्रेस है, लेकिन क्या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? इससे तो बस यही कह सकेंगे, जो दिलों को जोड़ सके वही सच्चा नेता है, ऐसा उनका कहना है। अब आप ये भी समझिए कि हमने आपको अभी सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जनसंख्या कितनी है, इलाके कैसे हैं और उनका पैटर्न कैसा है। जिस पैटर्न में हमने आपको कहा था कि बाबरपुर सीट पर हम आपको बताएंगे, जी हां, 2013 बाबरपुर एक ऐसी जगह है कि जहां पर मुस्लिमों की आबादी 40% के करीब है, लेकिन 1998 से लेके अब तक वहां से कोई भी मुस्लिम नेता नहीं जीत पाया।
और जब मुस्लिमों की टैक्टफुल वोटिंग है वो भी शुरुआत 2013 से शुरू हुई, क्योंकि यहां पर गोपाल राय जो आप से लड़ रहे थे वो हार गए और वहां पर बीजेपी के नरेश गौड़ की जीत हुई। जब ये जीत हुई तो उन्हें समझ में आया कि उनका वोट यानी कि मुसलमानों का वोट कैसे कटा, वो अपने कैंडिडेट तक को जिता नहीं पाए। और उसके बाद इतिहास था 2015-2020, लगातार गोपाल राय वहां से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं और अपनी सीट संभाले हुए हैं। तो इन्हीं चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार कौन कौन है ये भी आप समझिए। कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया है और आपने दिया है, और बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ था यानी कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन कौन मुस्लिम उम्मीदवार किस किस एरिया से जीते थे और कितने कितने वोट उनको मिले थे। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर मुस्लिमों ने कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन दिया था, जिससे कांग्रेस को इस बार यानी कि 2025 में जो चुनाव हो रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कांग्रेसों को उम्मीद क्यों है। वो अपने 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसको देखकर उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था। अब बात AIMIM की कर रहे हैं। दिल्ली में अभी ये एकदम फैक्ट है और ये ओवैसी साहब को और समझ जाना चाहिए कि दिल्ली में अभी उनकी कोई भी पकड़ नहीं नजर आ रही है। अब बात 2020 की करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 मुस्लिम उम्मीदवार विजयी रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पार्टी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बरकरार रखी हुई थी। चुनाव की कुछ खास बातें ये रही थी। ओखला से अमानतुल्लाह खान 70,000 से अधिक वोटों के अंतर से बीजेपी के ब्रह्म सिंह को हरा पाए थे। सीलमपुर में आपने मौजूदा विधायक मोहम्मद इशराक की जगह अब्दुल रहमान को टिकट दिया, जिन्होंने बीजेपी के कौशल कुमार मिश्रा को 36,920 वोटों से हराया। बल्ली मरान में इमरान हुसैन ने बीजेपी की लता सोढी को 36,172 वोटों से पराजित किया था, जबकि कांग्रेस के हारून यूसुफ को केवल 4.73% ही वोट मिल पाए थे। मटिया महल से शुएब इकबाल ने जीत दर्ज की थी। वो पहले जेडी एलपीजी, जेडीएस और जेडीयू से चुनाव जीत चुके थे। मुस्तफाबाद की बात करें, जहां पर 2015 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और फिर जब 2020 का चुनाव हुआ तो हाजी यूनुस काफी बड़ी तादाद से यानी कि 1 लाख करीब वोटों से जीत दर्ज की थी। दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका क्या है इसको भी समझिए आप। दिल्ली में मुस्लिम मतदाता कुल आबादी का 13% है और वो मुख्य रूप से बल्ली मरान, मटिया महल, मुस्तफाबाद, ओखला, बाबरपुर और सीलमपुर जैसे इलाकों में केंद्रित है, जहां मुस्लिम जनसंख्या 40% से ज्यादा है। चुनाव में बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है और अपने प्रचार अभियान में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व प्रमुखता दी है। 2020 में दिल्ली चुनाव में 62% मतदान हुआ था मुस्लिम बहुल 3 विधानसभा क्षेत्र में। सीलमपुर में 71.4%, मुस्तफाबाद में 70.56%, मटिया महल में 70.33% सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ था। अब कई लोग पूछते हैं कि जब ये मुसलमान एक तरफ वोट डालते हैं, एक पार्टी को वोट डालते हैं, तो AIMIM को वोट क्यों नहीं डालते। पहली बात यह है कि AIM का कोई संगठन मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर संगठन है। मुस्लिम वोटरों को डर रहता है कि AIMIM के आने से वोट बट जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा, और बीजेपी को वो किसी कीमत पर वोट नहीं देना चाहते, अपने एरिया से, अपने इलाके से जीत नहीं दिलाना चाहते। फिर दिल्ली में हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी का क्यों नहीं चलता, ये भी एक सवाल उठता है। दिल्ली में चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार। CA NRC के मुद्दे भी अभी मुस्लिम वोटरों के दिमाग में हैं, जिससे बीजेपी के प्रति उनका झुकाव नहीं हो पाता। वैसे तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दिल्ली की जनता ने दिखाया है फासले मिटाना। अब 5 फरवरी को मुस्लिम मतदाता किसे वोट देगा ये देखना होगा। वैसे आप और कांग्रेस में मुस्लिम एरिया में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मुस्लिम वोटरों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ सकता है, लेकिन आपकी स्थिति भी बहुत मजबूत है। पर यह बात भी सच है कि बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट हासिल करना मुश्किल रहेगा।
चुनावी वादों में जादू बहुत है, पर हम देखेंगे कि हकीकत में क्या सच है। सियासत के खेल में हर दांव आजमाया जाता है, पर जनता वही चुनती है जो उसको हक दिला पाता है। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोटर इस बार किसे समर्थन देंगे, इसका फैसला 5 फरवरी को होगा। क्या आप अपना दबदबा कायम रखेगी, क्या कांग्रेस वापसी करेगी, या फिर राजनीतिक समीकरण कुछ नया मोड़ लेगा? जो भी होगा उसके बारे में द स्वतंत्र पर आपको पता चलता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। नमस्कार।